ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि टीबी जो कि हमारे भारत देश में बहुत ही कॉमन है, हर तीसरी महिला चौथी महिला को जो कि हम लोग के पास आती है, टीबी का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी क्या क्या सिम्टम्स हो जिसमें कि आप सोचें कि आपको टीबी हो सकती है। अगर आपका वज़न ठीक से खाने पर भी कम होता चला जा रहा है, या आपको भूख नहीं लग रही है, शाम के वक्त आपको थकान सी बहुत लगती है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, या स्वेटिंग होती है, हल्का सा फीवर महसूस होता है, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। लंग्स ट्यूबरक्लोसिस में आपको खांसी आ सकती है, बलगम आ सकता है, और अगर आपको पेट में टीबी है या बच्चेदानी की टीबी है तो आपको मासिक गड़बड़ हो जाएगा और पेट में हल्का दर्द बना रहेगा। कभी कभी तो लेट स्टेजेस में महीना तक बंद हो जाता है। तो ऐसी जब भी महिलाएं मेरे पास आती हैं, उनका हम लोग सिम्टम्स पूछते हैं और मन में सोचते हैं कि हाँ, इस महिला को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और कंफर्म करने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जब भी हम करें तो हमें ये ध्यान देना होगा कि महीने के अगर 20वें-21वें दिन महिला की झिल्ली बहुत ही पतली है या इरेगुलर बनी हुई है, जो कि उसको मासिक कम आने का भी एक प्रॉब्लम है, तो ऐसे कारणों में उसको टीबी हो सकता है। बच्चेदानी के पीछे पाउच ऑफ डगलस में काफ़ी वाटर दिखता है, और ओवरीज भी जो होती हैं उसमें कई बार इकोजेनिक स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। ट्यूब के बारे में आप अल्ट्रासाउंड द्वारा नॉर्मल अगर ट्यूब है तो कुछ पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ट्यूब में पस भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, जैसे कि हाइड्रोसेल्फिंग्स, पायोसेल्फिंग्स कहते हैं, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अल्ट्रासाउंड में दिख रही हैं, आपको ये जानना होगा कि ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं होता, लेकिन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड या पर रेक्टल अल्ट्रासाउंड अगर किया जाए, जो कि यंग लड़कियों में करना ज़रूरी हो जाता है, तो ये चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। कभी कभी जांचों के द्वारा भी कुछ आइडिया लग जाता है, जिसे कि टीबी गोल्ड जांच कहते हैं, या एंडोमेट्रियल बायोप्सी के द्वारा भी पता लगता है। और एक हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी भी एक जांच ऐसी है। लेप्रोस्कोपी में हमको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं वहाँ पानी है, पानी को हम लोग सक कर लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। जब दूरबीन से आप ऊपर की तरफ लीवर में देखेंगे तो एडेजन भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे फीचर्स हिस्ट्रोस्कोपी में छोटे छोटे स्पॉट दिखाई पड़ेंगे, पॉलिप दिखाई पड़ सकता है, या आपको रास्ता बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है बच्चेदानी में अंदर जाने का, एडेजन है, तो ये भी एक ट्यूबरक्लोसिस की पहचान होती है। टीबी में 99.9% आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, और कुछ स्थिति में जैसे 50% आपकी एंडोमेट्रियम झिल्ली को भी ये प्रभावित करता है, और धीरे धीरे आपका पीरियड कम होने लगता है। सारे अंडे भी टीबी खा जाती है और बच्चा होने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस में आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, कहीं पेशेंट को टीबी तो नहीं है। इवन आईवीएफ के पहले भी आपको टीबी रूल्ड आउट करनी होगी, और अगर टीबी है तो एटीटी पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। थैंक यू सो मच।